हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको यूनिट 5 ह्यूमंस एज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। तो ह्यूमन एज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, अभी तक हमने जो प्रीवियस चैप्टर में बात करी थी अलग अलग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की, डॉक्यूमेंट्री, नॉन डॉक्यूमेंट्री। अब हम बात करते हैं ह्यूमंस की, और ह्यूमंस के साथ साथ हम करेंगे ह्यूमन सोर्स वर्सेस ह्यूमन रिसोर्स। अब दोनों में हम अंतर समझेंगे कि ह्यूमन सोर्स क्या है और ह्यूमन रिसोर्स क्या है। कोर इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स ये कौन है? इंफॉर्मेशन जनरेटर्स हो गए, इंफॉर्मेशन गैदरर्स हो गए, कंपाइलर्स हो गए, प्रोसेसर्स हो गए, रिकॉर्डर्स, डिसेमिनेटर्स, ट्रांसलेटर्स, कंडेंसर्स, रिट्रीवर्स, इंफॉर्मेट्रिशियन, इंफॉर्मेशन प्रिजर्वर्स। उसके बाद हम जानेंगे कि पेरिफेरल इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स कौन कौन है। लॉयर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, experts, resource persons, technological gatekeepers, invisible colleges, common people। और biography of a celebrity, events, accident and disasters, surveys। उसके बाद एक आप अपने आप सर्वे भी, जो समरी भी देख सकते हैं। तो एवरी सेंसिबल ह्यूमन बीइंग इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। हम जैसे पहले बात कर चुके हैं कि कोई भी व्यक्ति है, जो भी एक समझदार व्यक्ति है, वो क्या है? एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। उससे हम कोई ना कोई इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, चाहे वो कोई बच्चा हो या कोई बुजुर्ग हो, चाहे कोई लेडी हो या जेंट्स हो, वो कोई क्रिकेटर हो या फुटबॉलर हो। हर आदमी जो है इंफॉर्मेशन जनरेट करता है। उसमें चाहे आप कोई ब्लाइंड म्यूजिशियन हो या डीप मैथमेटिशियन है या हाई प्रोफाइल प्रोफेसर हो गया, और इलिटरेट पर्सन, कोई अनपढ़ आदमी भी है, उसके उससे भी हमें, क्योंकि इंफॉर्मेशन का कोई एक्सपर्टीज ऐसा जरूरी नहीं है हर आदमी उसका एक्सपर्ट होना चाहिए, बल्कि एक अनपढ़ आदमी भी आपको इंफॉर्मेशन देता है। मे बी इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग, बट यू गेट द इंफॉर्मेशन। एंड ऑल अदर इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रेस, जेंडर। तो इनकी कोई भी कास्ट हो, जाति हो, धर्म हो, भाषा हो, और इवन जो भी जेंडर हो, मेल हो या फीमेल हो। सो देर आर प्रोफेशनल्स लाइक इंफॉर्मेशन जनरेटर्स, इंफॉर्मेशन गैदरर्स, इंफॉर्मेशन प्रोसेसर्स, रिकॉर्डर्स, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेटर्स, रिट्रीवर्स, टेक्नोलॉजिस्ट, जिन जो कि अपना लाइवलीहुड इसी से कमाते हैं, और इंफॉर्मेशन रिलेटेड एक्टिविटीज एंड प्रोडक्ट्स। और there are others who do not pertain to information professional profession but act as a source of information। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे ह्यूमन सोर्स वर्सेस रिसोर्स की। तो ह्यूमन सोर्स क्या है? इन द फील्ड ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे डॉक्यूमेंट्री सोर्स, नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स, प्रिंटेड सोर्स, नॉन प्रिंटेड सोर्स, जो हमने अपने फर्स्ट यूनिट में पढ़े हैं। और ऑल दीज सोर्सेज हार्बर इंफॉर्मेशन, और जितने भी हमने ये इंफॉर्मेशन सोर्सेज की बात करी है, इन सब से हमें क्या मिलता है? सब से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री हो, नॉन डॉक्यूमेंट्री हो, प्रिंटेड हो, नॉन प्रिंटेड हो, ठीक है, ऑडियो विजुअल हो, सबसे हमें इन हमसे हमें क्या मिलता है? ऑल दीज सोर्सेज हार्बर इंफॉर्मेशन, एंड इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम व्हेनेवर नेसेसरी।
जब भी हमें ज़रूरत होती है तब हम क्या करते हैं, उससे इंफॉर्मेशन लेते हैं, कलेक्ट करते हैं। इसी तरह से ऑल सेंसिबल ह्यूमन बींग्स ऑल्सो पोसेस इंफॉर्मेशन, और जो भी ह्यूमन बीइंग है, मानव जाति है, वो क्या करते हैं, उनके पास क्या है, सूचनाएं होती हैं, इंफॉर्मेशन होती है, एंड यूजुअली डिलीवर द सेम व्हेन नीडेड। और वो कब आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जब आपको ज़रूरत होती है। अगर आपको लगे कि कोई व्यक्ति, आपको घर में कोई बीमार है और आपने किसी सीनियर आदमी से पूछ लिया, भले वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, कि भाई मेरे को बुखार हो रहा है, तो उस समय वो इन्फॉर्मेशन क्या देगा आपको, कि आप घर में काढ़ा बना कर पी लीजिए। तो क्या होगा, उससे आपको इन्फॉर्मेशन जनरेट होती है, वो आदमी आपको क्या कर रहा है, नॉलेज दे रहा है। तो दे बिकम ह्यूमन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। एज यू कैन सी, ह्यूमन सोर्स इज अ टर्म बिलोंगिंग टू लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। बेसिकली ये जो टर्म ह्यूमन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, किसके लिए है, ये लाइब्रेरी साइंस के लिए, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फील्ड के लिए है। तो इस तरह से आपने जरूर सुना होगा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एचआरडी मिनिस्ट्री सुनी होगी, जिसका काम है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करना। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का काम क्या है, द टर्म ह्यूमन रिसोर्स हैज बीन डिफाइंड एज द पीपल दैट स्टाफ एंड ऑपरेट एन ऑर्गेनाइजेशन। क्या करते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो लोग होते हैं, स्टाफ जिसको बोलते हैं, और वो क्या करते हैं, वो उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, उसका सारा काम वो ह्यूमन रिसोर्स करता है, वो व्यक्ति करते हैं, जो उसमें जो स्टाफ होता है उनको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स, एंड हैज बीन डिफाइंड एज द पीपल दैट स्टाफ एंड ऑपरेट स्टाफ एंड ऑपरेट एन ऑर्गेनाइजेशन which is Tracy, and the personnel employed in the organization. The term belongs to the field of management as well as economics. अब जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनका उनका जो टर्म है वो किससे, मैनेजमेंट से बिलोंग करता है, और इकोनॉमिक्स से, क्योंकि वो चीज़ों को मैनेज करते हैं। और इकोनॉमिक्स का मतलब है कि व्हेन दे वर्क फॉर यू, यू हैव टू पे बैक टू देम एज अ सैलरी। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अगर हम किसी डेफिनेशन की बात करें, तो क्या है, ऑल द स्टाफ इंगेज इन लाइब्रेरी इज अ ह्यूमन रिसोर्स। अब लाइब्रेरी में जो भी लोग काम कर रहे हैं, वो क्या है, ह्यूमन रिसोर्स है। वो सारे लोगों को अब क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स। अब उनकी चाहे क्वालिफिकेशन अलग होगी, उनकी एक्सपर्टीज अलग होगा, उनका एक्सपीरियंस अलग होगा, लेकिन सारे क्या हैं, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं, अपने अपने नॉलेज के हिसाब से, अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। ठीक है। अब अब बात करते हैं कोर इन्फॉर्मेशन प्रोफेशनल्स की। कोर इन्फॉर्मेशन प्रोफेशनल्स कौन है, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, को इन्फॉर्मेशन जनरेटर्स, जो कि रिसर्चर्स हो सकते हैं, इन्वेंटर्स हो सकते हैं जो खोज करते हैं, इनोवेटर्स हो सकते हैं, डिस्कवरीज जो डिस्कवरी करते हैं। जब आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल्स में अलग अलग लोग अलग अलग जंगलों में जा रहे हैं, कुछ कुछ ढूंढ रहे हैं, कोई नदी में जा रहे हैं, कोई समुद्र में जा रहे हैं। थिंकर्स हैं, ऑथर्स हैं, प्लानर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, जजेज हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट्स के सारे जजेस हैं। तो दे ऑल आर जनरेटर ऑफ इंफॉर्मेशन। इसी तरह से बात करते हैं इंफॉर्मेशन गैदरर्स की। अब इंफॉर्मेशन गैदरर्स कौन है, आपने देखा होगा जब भी कोई घटना होती है तो सबसे पहले वहाँ कौन जाता है, रिपोर्टर्स आते हैं, टीवी चैनल के रिपोर्टर्स, कॉरेस्पोंडेंट्स, उनके संवाददाता, डिटेक्टिव्स। अगर कोई आपने देखा होगा कोई चैनलों में बहुत सारे चैनल आते हैं, वो डिटेक्टिव्स जाते हैं, उनके बारे में फिर खोज खबर करते हैं कि भाई इनके इनके बारे में पता करो, है ना। डिटेक्टिव्स आप लोगों ने देखा। स्पाइज का मतलब है जो जासूसी करते हैं। पुलिस, कंपाइलर्स, इनोमरेटर्स, तो ये सब क्या है, इंफॉर्मेशन गैदरर्स करते हैं, मतलब किसी भी घटना की ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तब जा कर के उसको वहाँ पहुँचाते हैं जहाँ उसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो इनको बोलते हैं इंफॉर्मेशन गैदरर्स। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कंपाइलर्स की।
अब कंपाइलर से आपको सीधे सीधे समझ रहा है, जो कंपाइल करते हैं, जैसे बिब्लियोग्राफर्स है, आपको 100 किताबों की लिस्ट बनानी है, उसकी क्या वो उसको बोलते हैं बिब्लियोग्राफी, उसको हमने बिब्लियोग्राफर्स बोलते हैं। लेक्सिकोग्राफर्स मतलब डिक्शनरी का एक फॉर्म है कि आपने किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर उसकी एक डिक्शनरी तैयार करनी है, उसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर्स, वो कंपाइल कर रहे हैं। इंसाइक्लोपीडियस, जो इंसाइक्लोपीडिया में आपके जो जो भी शब्दकोश है, विश्वकोश है, वो सारे कंपाइल करते हैं। रिव्यूअर्स, किसी भी बुक के बारे में रिव्यू करते हैं जो लोग, जो उस फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, तो दे ऑल आर कंपाइलर्स। अब बात करते हैं किसकी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसर्स। तो इस कैटेगरी में कौन लोग आते हैं, जैसे एडिटर्स हो गए। एडिटर क्या करते हैं, उसको एडिट करते हैं, उसको उस फॉर्म में लाते हैं जिसको कि हम परफेक्शन दे सके, एक परफेक्ट उसमें शेप में लाने के लिए। और उनकी वेराइटीज एंड ऑल्सो द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट, स्पेशली सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिस्ट। कौन, जो सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट होते हैं, जो किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे होते हैं, वो उसको प्रोसेसर उनको बोला जाता है। जो प्रोग्राम लिखते हैं, है ना, जो उनको डाटा प्रोसेसिंग करते हैं। और इसी तरह से व्हेन बुक्स, आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स एक्सेट्रा आर रिसीव्ड फ्रॉम फॉर पब्लिकेशन, in many cases plenty of inconsistencies, inaccuracies, redundancies, incompleteness are observed। तो क्या होता है, ये जब भी आपको एक्यूरेसी में इश्यू रहे, या इनकन्सिस्टेंसी हो गई, तो भाई आपको लगा कि नहीं मैच नहीं कर रहा, कोई कहीं से कहीं पहुंच गया, आपका स्टार्ट कुछ हुआ लास्ट कुछ है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसमें खामियां हैं, ठीक है। और इस तरह से इनकम्प्लीटनेस है, कंप्लीट नहीं है, आधा अधूरा वो है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं, जो प्रोसेस करते हैं, उनको जो जिस तरह की चीज़ों को ठीक करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, प्रोसेसर्स। उसको प्रोसेस करके एक फ्रेम में लाते हैं, एक उसको परफेक्टनेस देते हैं। इसी तरह से इंफॉर्मेशन रिकॉर्डर्स जो रिकॉर्ड करते हैं, इंस्क्राइबर्स हो गए, इनग्रेवर्स हो गए, स्क्राइब्स हो गए, कैलीग्राफर्स हो गए, प्रिंटर्स हो गए, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हो गए, वो क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपने कहीं से कोई डेटा लाए और डेटा उसको दे दिया, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को दे दिया, टाइपिस्ट हो गए, स्टेनोग्राफर्स हो गए, तो ये सारे क्या हैं, इंफॉर्मेशन रिकॉर्डर्स हो गए। इंफॉर्मेशन डिसेमिनेटर्स, तो इसकी वैरायटी है, ग्रेट वैरायटी ऑफ प्रोफेशनल इन दिस कैटेगरी, most of them are important source of information। the professionals belonging to this category are, कौन कौन है इसमें, लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्यूमेंटलिस्ट हैं, जो डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं एक सिस्टमेटिक वे में, इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हैं, जो इंफॉर्मेशन देते हैं, एक्सटेंशन वर्कर्स हैं, जो अलग अलग फील्ड में जा करके सरकार की कई सारी योजनाओं को गांव गांव तो जा करके, क्षेत्र में जा करके उनको बताते हैं। पब्लिशर्स हो गए, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ फर्म्स हो गए, किसी कंपनी का आदमी जाता है कि हमारी ये दवाई नहीं आई, आप इसको खरीदें, ये इतनी अच्छी दवाई है। रिसेप्शनिस्ट हो गए, जो आपकी कंपनी के या किसी भी जगह पे जो सबसे पहले आपको वेलकम करते हैं, जो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हमारे ये इन्फॉर्मेशन है, हर चीज़ आप उसको बताते हैं। तो इस तरह देर आर नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन डिसेमिनेटर्स, यू कैन गो थ्रू दी entire chapter and you will come to know। अब ये सब आप पढ़ करके आप समझ गए होंगे कि ये ट्रांसलेटर्स, अब ट्रांसलेटर्स हैं, उससे आप आसानी से समझ रहे हैं कि अगर किसी दूसरे भाषा की जो भाषा में समझ में नहीं आती है, उसको हम अपनी समझने वाली भाषा में उसको ट्रांसलेट करते हैं, अनुवाद करते हैं, उसको ट्रांसलेटर्स बोला जाता है। तो जैसे इंग्लिश को हिंदी में करना है, रसिया को इंग्लिश में रशियन लैंग्वेज को इंग्लिश में करना है, जर्मन को इंग्लिश में करना है, फ्रेंच में करना है, स्पेनिश, चाइनीज, जापानीज, हिंदी, बंगाली, उड़िया, तमिल, तेलुगु, तो जो भी हमारी लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज हमें आसानी होती है, हम उसको ट्रांसलेट करते हैं अपने उसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको इससे समझ में आ गया होगा। और अब है पेरिफेरल इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स, जैसे लॉयर्स, तो फ्रॉम परचेज ऑफ एसेट्स टू सॉल्विंग डिस्प्यूट्स, गेटिंग ए सोसाइटी रजिस्टर। अब लॉयर का काम क्या है, वो आपके एसेट, जब आप कोई चीज़ें खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, तो किसके पास जाते हैं, लॉयर के पास जाते हैं, क्योंकि
सारा लीगल जो एवेल्यूएशन है, लीगल जो उसकी लीगलिटी चेक करता है। आपके डिस्प्यूट को सॉल्व करना है, किसी का झगड़ा होगा कुछ का, कौन करता है? लॉयर ठीक करता है। ठीक है, लॉयर लीगली वो जो है आपको एड देता है। गेटिंग ए सोसाइटी रजिस्टर्ड, अगर आपको किसी का घर रजिस्ट्री करानी है तो कोई कौन करता है? उसके डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई लॉयर करता है ना। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से वो जो है लॉयर आपको इंफॉर्मेशन दे करके आपको उसका आपकी चीज आपको हेल्प देता है। ठीक है, अब आया डॉक्टर्स। डॉक्टर भी इस तरह से आपको किसी मेडिसिन को, कौन सी मेडिसिन से आप ठीक होंगे, वो इन्फॉर्मेशन कौन देता है आपको? डॉक्टर देता है। ठीक है, अब आया टीचर्स। टीचर क्या करता है? आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, आपको कौन सा जर्नल पढ़ना चाहिए, कौन से इंस्टीट्यूशन में आपको पढ़ना चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है। ठीक है, इस तरह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का बताता है। तो टीचर। एक्सपर्ट्स, जो जिस फील्ड का एक्सपर्ट होगा, अगर वो दवाइयों का एक्सपर्ट है तो वो दवाइयों के बारे में बताएगा, कौन सी कंपनी अच्छी दवाई देती है, कौन सी दवा कंपनी की दवाई खरीदना चाहिए। ठीक है, और रिसोर्स पर्सन्स, मतलब हर फील्ड में जो एक्सपर्ट होते हैं वहाँ रिसोर्स पर्सन किसी किसी प्रोग्राम में, किसी कॉन्फ्रेंस में, नेशनल या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में रिसोर्स पर्सन जा करके उस एरिया, पर्टिकुलर एरिया में अपना लेक्चर देते हैं, अपना नॉलेज इम्पार्ट करते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल गेट कीपर्स, जो भी टेक्नोलॉजिकल गेट कीपर्स अपने एरिया में, अपने पर्टिकुलर फील्ड में जो जिनको नॉलेज होता है, वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। इंडिविजुअल कॉलेजेस। इंडिविजुअल कॉलेजेस मीन्स अगर आपको कॉलेज में नहीं जाके, बल्कि हम एक छोटी छोटी गैदरिंग करके किसी पर्टिकुलर एरिया, किसी चीज़ को हम क्या करते हैं? नॉलेज देते हैं लोगों को, बिना किसी इंस्टीट्यूशन के इन्वॉल्व इनरोल करके हम वो अपनी इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे ग्रुप में लोगों को बताते हैं, एनलाइटन करते हैं। तो इनको बोलते हैं इनविजिबल कॉलेजेस। कॉमन पीपल, children, a growing children start picking up information while exploring her or his house। कॉमन पीपल, जैसे छोटा बच्चा क्या करता है, जब नया बड़ा हो जा शुरू बड़ा होने लगता है तो क्या करता है? अपने घर को पहचानने लगता है, अपने रिलेटिव्स को पहचानने लगता है, खिलौने से खेलने लगता है। एंड बाय द टाइम चाइल्ड इज देयर 3, he and she can tell where a particular toy he has kept। In preschool, a child learns about his or her friends, teacher, toys, and equipment for playing available in the school building, environmental environment of the school. He and she gives the information to parents and others. In this way, even in the preschool, he and she becomes the source of information। इस तरह से जो छोटा बच्चा भी है वो भी आपको एक इंफॉर्मेशन देता है, इंफॉर्मेशन आपसे, वो भी एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो ये सारे हैं, ये इस तरह से इस यूनिट में यही सब है। और आप बाकी मैच मेकर है, पुलिस है, रिसेप्शनिस्ट है, ऑल दीज कम्स अंडर द इंफॉर्मेशन, हाँ, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। बायोग्राफी ऑफ अ सेलिब्रिटी, इंफॉर्मेशन इज यूजुअली ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सच human source as a parent, brother, sister, son, daughter, relatives, friend, co-workers, personal secretaries, and aides for a freedom fighters, biography, jailers at times become a potential source of information। तो ये बायोग्राफीज भी से भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, कि वो इंफॉर्मेशन जनरेट होती है कि हम किसी के बारे में, तो अगर कोई फ्रीडम फाइटर रहा हो जो आज बहुत साल पहले जो लड़ाई करते हुए मारा गया हो, तो उसकी जो जीवनी है उससे हम क्या जानते हैं, उससे क्या मिलता है? हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो दिस अपार्ट यूजुअल हेल्प इज टेकन फ्रॉम लाइब्रेरियंस, इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट, और जो इस तरह के जो इस प्रोफेशन होते हैं। ऐसे ही इवेंट्स हैं। इवेंट्स में क्या है, जैसे कहीं एक्सीडेंट हो गया, कोई डिजास्टर्स हो गए, कोई बीमारी आ गई, जैसे कोरोना की, कोविड का आई है ना। ऐसे ही सर्वेज हैं। सर्वे से क्या है, हम किसी जगह के बारे में पता करते हैं कि वहाँ पे किस तरह का मौसम है,
कब कब वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, कब वहाँ गर्मी होती है, इस तरह से सर्वेस में से हमें इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। और ये है आपका यूनिट 5 ख़त्म। और उम्मीद करते हैं आपको कुछ समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो फिर अगली क्लास में हम आपको चैट बॉक्स में लिखना है, हम उसको क्लियर कर देंगे।